राधे राधे। हिंदू धर्म में मानने वाले लोगों का कहना है कि गीता जी में जीवन की हर परेशानी का हल है और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है। मन में कोई भी दुविधा हो, कोई भी सवाल हो या निर्णय लेने में किसी भी तरह का अंतर्द्वंद ही क्यों ना हो, गीता जी के पास हर मुश्किल का हल है। बेशक यह ग्रंथ काफी सालों पुराना है, लेकिन आज के जीवन में भी किसी भी समस्या के समाधान और एक अच्छे और प्रभावशाली व्यक्तित्व के निर्माण में गीता जी की सीखों का सहारा लिया जा सकता है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश आप सभी का द कृष्णा कॉन्शियस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप इस यूट्यूब चैनल पर भारत के आध्यात्मिक व पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि हमें गीता जी से कौन सी ऐसी 5 सीख मिलती हैं जो हम अपने जीवन में यदि उतारते हैं तो हमें हमारे जीवन में पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा। तो आप वीडियो को एंड तक देखें और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दें। गीता जी एक हिंदू ग्रंथ है और कहा जाता है कि हम इसे जीवन में जितनी बार पढ़ते हैं प्रत्येक बार हमें नई सीख मिलती है कि हम अपने जीवन को सही तरीके से कैसे जी सकते हैं। गीता जी से जो सबसे पहली सीख हमें मिलती है वो है स्वयं का आकलन। गीता जी में कहा गया है कि हर व्यक्ति को स्वयं का आकलन करना चाहिए। हमें खुद हमसे अच्छी तरीके से कोई नहीं जानता, इसलिए अपनी कमियों और अपनी अच्छाइयों का आकलन हमें खुद करना चाहिए और एक प्रभावी व अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए, ना कि आज के समय की तरह दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करके या तो खुद को उनसे ज्यादा ऊपर मानना या फिर उनसे खुद को नीचे मानना। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता से हमें जो दूसरी सीख मिलती है जो हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं वो है क्रोध पर नियंत्रण। गीता जी के अनुसार क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह आपका गुस्सा आपको और आपके जीवन को प्रभावित कर नुकसान पहुंचाता है। इसलिए अगली बार से जब आपको गुस्सा आए तो खुद को शांत करने का प्रयास करें। गीता जी से हमें जो तीसरी सीख मिलती है वो है मन की माया पर नियंत्रण करना। गीता जी में अपने मन पर नियंत्रण करने को बहुत अहम माना गया है। अक्सर हमारे दुखों का कारण हमारा मन ही होता है। वह अनावश्यक और निरर्थक इच्छाओं को जन्म देता है और जब वह इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वह आपको विचलित करता है। इसी कारण की वजह से आपके जीवन का जो मेन लक्ष्य है, मेन गोल है, हम उससे विचलित हो जाते हैं और जो व्यक्तित्व हम बनाना चाहते हैं उससे हम दूर हो जाते हैं। इसलिए गीता जी में मेनली बताया गया है कि हमें हमारे मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। The fourth lesson we can get from श्रीमद् भगवत गीता is आत्ममंथन और सोच से निर्माण। गीता जी कहते हैं कि हर व्यक्ति को आत्ममंथन करना चाहिए। आत्मज्ञान ही अहंकार को नष्ट कर सकता है। अहंकार अज्ञानता को बढ़ावा देता है। उत्कर्ष की ओर जाने के लिए आत्ममंथन के साथ ही एक सही और सकारात्मक सोच का निर्माण करना भी जरूरी है। जैसा कि आप सोचेंगे वैसा ही आपका आचरण भी होगा। इसलिए खुद को आत्मविश्वास से भरा हुआ और सकारात्मक बनाने के लिए अपनी सोच को सही करना बहुत जरूरी है। एंड द फिफ्थ लेसन ऑफ गीता जी इज कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। किसी भी मनुष्य ने अपने संपूर्ण जीवन में गीता जी का अध्ययन किया हो या न किया हो, परंतु उन्होंने ये वाक्यांश तो कहीं ना कहीं सुना होगा। इसका अर्थ है कि हमें हमारा कर्म अच्छे तरीके से करना चाहिए और फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। गीता जी में कहा गया है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी के अनुरूप उसको फल की प्राप्ति होती है। इस बात को अगर वर्तमान के संदर्भ में ले तो छात्र पढ़ने से ज्यादा तो इस बात को सोच सोच कर घबराते हैं कि रिजल्ट कैसा आएगा। इसलिए जरूरी है कि अपने रिजल्ट की चिंता छोड़कर पढ़ने पर ध्यान दें। जैसा कर्म वो करेंगे परिणाम उसी के अनुरूप होगा।
लेकिन अगर वे फल की इच्छा से कर्म ही नहीं कर पाएंगे तो फल उनके अनुरूप नहीं होगा। हिंदू ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता अपने आप में ही ज्ञान का भंडार है। आप जब भी अपने जीवन में इस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो आपको अवश्य कोई नई सीख मिलेगी और आप अपने जीवन में आई परेशानियों को और अच्छे से सुलझा पाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। That's it for today's video. If you like this video, give it a big thumbs up. If you haven't subscribed to my channel, please go and subscribe it and press the bell icon. We will meet in next interesting video. Till then, keep smiling, keep shining. This is Suman signing off. Jai Jagannath.